और एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ भैया, द्रौपदी चीरहरण की कहानी। द्रौपदी चीरहरण की सबको कहानी पता है। मैं सीधे सीधे कविता के बिना भी किसी भूमिका को पढ़ता हूँ कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। भैया विशेष ध्यान चाहता हूँ कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जहाँ समर्पण समरसता है वो परिवार सुजागर है। नारी की महिमा है न्यारी, शतकोटि कोटि अभिनंदन है प्रेम अलौकिक बलिहारी, तन कुंदन मन चंदन है। किंतु स्वयं जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं, जुए में जो पत्नी तक को खुलकर दांव लगाते हैं। शकुनी की उस कुटिल चाल को पांडव जन स्वीकार गए, पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। सिर को नीचा किए पांडव, मन में भरी उदासी है। उत्साही दुर्योधन बोला तेरी पत्नी दासी है। बोले विदुर रुको दुर्योधन, तेरी बात असंभव है। पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है? पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव है? मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। अंतकाल सन्निकट तुम्हारा कहकर उठकर चले गए। दुर्योधन बोला दुशासन शीघ्र महल भीतर जाओ, केस पकड़कर पंचाली का शीघ्र सभा में ले आओ। करती रुदन द्रौपदी बोली कहाँ पितामह खोए हैं? दुर्योधन के कपट नींद से मोह नींद में सोए हैं। भरत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ है? धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। क्या बात है, वाह वाह। द्रौपदी का प्रश्न देखिएगा कि है धिक्कार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। शिष्य अनीति करे तो उसको गुरु ही तो समझाते हैं। यहाँ मूक दर्शक है गुरुजन कुछ भी बोल न पाते हैं। और जहाँ अनादर वयोवृद्ध का विवश बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। क्या बात है, सुनिश्चित समझो वो घर पनप नहीं पाता। पांच पांच पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं। पांच पांच पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं। उनकी पत्नी की ये हालत फिर भी शीश झुकाए हैं। अरे सभासदों कुछ तो बोलो, क्यों धर्मराज भरमाए हैं? दांव लगा दे पत्नी को ये किसने नियम बनाए हैं? दांव लगा दे पत्नी को ये किसने नियम बनाए हैं? बातें सुनकर दुपत सुता की बोला तभी बिकण वहाँ। इस अबला की सभी बात सच मूक सभा सो गई कहाँ? वस्तु नहीं ये नारी है, ये लगे दांव स्वीकार नहीं। इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। क्या बात? इनको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। नीत निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सचाया। नीत निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को सचाया। शकुनी और कर्ण कान में धीरे से कुछ समझाया। उत्साही दुर्योधन बोला ज्ञान ग्रंथ तो खोलो ना। सभी रहो चुपचाप यहाँ पर कोई भी कुछ बोलो ना। जो अपमान किया था उसका बदला आज चुकाऊंगा। नग्न कराकर बीच सभा में जंघे पर बैठाऊंगा। मिला इशारा दुशासन को चला खींचने साड़ी को। दिल में मंसूबा बांधे निर्वस्त करूं इस नारी को। तभी भीम हो गए आग, प्रण किए तुम्हें ना छोड़ूंगा। इसके हाथों को उखाड़ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। सारी सभा मौन थी, अबला ने सबसे फरियाद किया। नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया। नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया। मेरा सतित्व कुल मर्यादा आज तुम्हारे हाथों में। हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में। हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में। जब टेर सुनी मायापति ने तो गरुण छोड़कर धाए हैं। जय 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 तुरंत आकर माया अपनी दिखलाए हैं। दुशासन चीर खींचता था, साड़ी ही बढ़ती जाती थी। लज्जित हजार हाथी का बल धक धक करती छाती थी। थकहार दुशासन बैठ गया, माधव ने कृपा निराली की। भक्ति की शक्ति तरंग बज गई लाज पंचाली की। भक्ति की शक्ति तरंग बज गई लाज। बहुत बहुत